क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन सा लगता है? गुस्सा, डर, चिंता या उदासी बार बार आपके अंदर घर बना लेती है और आप खुद से ही लड़ते रहते हैं। ज्यादा सोचते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं और अक्सर खुद को ही दोष देने लगते हैं। अगर हाँ, तो हो सकता है कि समस्या आपके जीवन में नहीं, बल्कि आपके दिमाग की कार्य प्रणाली में हो। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को बदल सकें तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? यही सवाल उठाती है और उसका जवाब देती है एक जबरदस्त किताब, चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ, जिसे लिखा है प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर डेनियल एमेन ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें ये सिखाती है कि हमारा दिमाग ही हमारी सोच नहीं, हमारी जिंदगी की दिशा भी तय करता है। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने ब्रेन पैटर्न्स को समझकर उन्हें बेहतर बना सकते हैं और एक नई, ज्यादा संतुलित और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई से समझाई गई किताबों की ऑडियो बुक समरी आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिए, बस एक बार, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। डेनियल एमेन कहते हैं कि मानसिक परेशानियां, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, गुस्सा हो या फिर कोई बुरी लत, ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों के ठीक से काम न करने की निशानी है। इस किताब में वो 5 ब्रेन टाइप्स का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे हर टाइप के लिए अलग तरीके की हेल्थ और बिहेवियर स्ट्रैटेजीज होती हैं। उन्होंने हजारों लोगों के ब्रेन स्कैन किए और पाया कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, तब तक हम अपनी समस्याओं का असली समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इस किताब का एक जबरदस्त पहलू है ANTs, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, यानी अपने आप पैदा होने वाले नकारात्मक विचार। एमेन बताते हैं कि ये छोटे छोटे ख्याल कैसे हमारे पूरे मूड को कंट्रोल करते हैं और कैसे हम उन्हें पहचान कर उन्हें रोक सकते हैं। जैसे कुछ लोग हमेशा सबसे बुरा सोचते हैं, सब मुझे छोड़ देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये सब ANTs हैं जिन्हें अगर समय रहते रोका ना जाए तो ये हमारी सोच को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। एमेन की रिसर्च ये दिखाती है कि सिर्फ मेडिटेशन या पॉजिटिव थिंकिंग ही काफी नहीं है, हमें अपने ब्रेन के हार्डवेयर को भी ठीक करना होता है। वो बताते हैं कि हेल्दी ब्रेन के लिए किन किन चीजों से बचना चाहिए, जैसे कि शराब, नींद की कमी, प्रोसेस्ड फूड और खराब रिलेशनशिप्स। साथ ही वो कुछ ऐसी चीजों की सिफारिश करते हैं जो दिमाग को हील करती हैं, जैसे कि एक अच्छा डाइट प्लान जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, नियमित व्यायाम, गहरी नींद और खुद को पॉजिटिव सोच वाले लोगों से जोड़ना। किताब में बहुत से रियल लाइफ के स्टडीज भी हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे एक ब्रेन स्कैन ने किसी की जिंदगी बदल दी। एक बच्चा जो हिंसक हो गया था, एक औरत जो हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, एक आदमी जिसे गुस्सा बहुत आता था। इन सब का कारण सिर्फ उनका सोचने का तरीका नहीं था, बल्कि उनका ब्रेन असंतुलन में था। जब इलाज हुआ, ब्रेन ठीक हुआ और जिंदगी भी पटरी पर आ गई। और जब हम इस सफर को गहराई से समझने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसके मालिक बन सकते हैं। डेनियल एमेन इस किताब के जरिए हमें यह सिखाते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम रोज उसमें जहरीले विचार यानी ANTs, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, भरते रहेंगे तो वो बगीचा सूखता जाएगा। लेकिन अगर हम उसे अच्छी सोच, संतुलित खानपान, अच्छी नींद, सही व्यायाम और सच्चे रिश्तों से सींचें, तो वही दिमाग जिंदगी में बाहर ले आता है। किताब में एक और बेहद अहम बात है प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। जब यह हिस्सा कमजोर होता है तो हम बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं और अक्सर अपने ही व्यवहार पर पछताते हैं। लेकिन जब हम इसे मजबूत करने लगते हैं, सही आहार, मेडिटेशन और कसरत के जरिए, तब हमारे फैसले साफ और सटीक हो जाते हैं। छोटी बातों पर हम टूटते नहीं, बल्कि ठहराव के साथ सोचते हैं। एमेन इस बात पर भी जोर देते हैं कि इमोशनल दर्द भी शारीरिक दर्द जितना असली होता है।
अगर हमारा पैर टूट जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारा मन टूटता है, जब कोई बात अंदर से खोखला कर देती है, तब हम या तो चुप हो जाते हैं या फिर खुद को ही दोष देने लगते हैं। यह किताब उन सभी के लिए एक रोशनी की किरण है जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करें। यह बताती है कि जख्म चाहे दिखें या ना दिखें, इलाज जरूरी है, और इलाज की शुरुआत होती है अपने दिमाग को समझने से। सबसे जरूरी बात, ये किताब सिखाती है कि आप अपने विचार नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई नकारात्मक विचार आया तो शायद मैं ही बुरा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि विचार तो आते जाते बादलों की तरह हैं। असली ताकत इस बात में है कि हम उनमें से किन्हें चुनते हैं और किन्हें जाने देते हैं। अगर कोई विचार कहता है तुम नाकाम हो, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, क्या सच में? और जरूरी नहीं कि हर आवाज जो आपके अंदर उठे वो सच्ची हो। ये किताब सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति की नहीं, बल्कि पूरे जीवन के अनुभव की दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। डॉ एमेन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप अपने दिमाग को बदलते हैं तब आपकी आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं तब आपकी जिंदगी बदलती है। तो सोचिए, अगर आप रोज के गुस्से, चिंता, डर या किसी भी मानसिक उलझन से गुजरते हैं, तो क्या आप उसे अपनी नियति मान लेंगे, या फिर आप खुद को मौका देंगे अपने दिमाग को हील करने का और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का? किताब में डॉ एमेन हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कभी भी स्थायी रूप से टूट नहीं जाता। चाहे आपने बचपन में किसी गहरे ट्रॉमा का सामना किया हो या जवानी में गलत आदतों के कारण दिमागी थकावट महसूस की हो, या फिर बुढ़ापे में भूलने की बीमारी से जूझ रहे हों, दिमाग को बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। और यह बदलाव किसी जादू या चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर छोटे छोटे बदलावों से आता है। वो हमें सिखाते हैं कि दिमाग का ख्याल रखना आत्म प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं, भरपूर नींद लेते हैं, खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखते हैं और दिन में कुछ देर खुद से जुड़ते हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर की नहीं, अपने भविष्य की भी रक्षा कर रहे होते हैं। क्योंकि एक शांत, संतुलित और स्वस्थ दिमाग ही आपको वो क्लैरिटी दे सकता है जिससे आप अपने जीवन के हर रिश्ते, हर फैसले और हर मुश्किल में विजेता बने। डॉ एमेन ये भी कहते हैं कि हर कोई ब्रेन स्कैन नहीं करवा सकता, बट अवेयरनेस हर कोई ले सकता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि गुस्सा सिर्फ एक व्यवहार नहीं, बल्कि दिमाग के किसी हिस्से का असंतुलन है, तब आप खुद को और दूसरों को समझने लगते हैं। तब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही अंतर आपकी जिंदगी को केओटिक से कॉन्शियस बना देता है। उन्होंने किताब में कई ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं जो हम सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा सकते हैं। जैसे हर नेगेटिव विचार पर सवाल करना, क्या यह विचार 100% सच है? रोज ग्रेटिट्यूड लिखना, कम से कम 3 चीजें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। गहरी सांस लेकर खुद को ग्राउंडिंग करना जब भी एंजाइटी महसूस हो। किल द एंटीज तकनीक, अपने दिमाग से हर उस सोच को बाहर निकालना जो आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। डॉ एमेन कहते हैं, यू आर नॉट स्टक विद द ब्रेन यू हैव, यू कैन चेंज इट, एंड व्हेन यू डू, यू चेंज योर लाइफ। और ये कोई आदर्श बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस की सच्चाई है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने ही दिमाग को दोबारा डिजाइन करें? क्या होगा अगर आप वही इंसान बने जो अपने डर को नहीं, अपने सपनों को कंट्रोल करता है? क्या होगा अगर आप अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं, अपने दिमाग के? क्योंकि दिन के अंत में जब हर कोई चला जाता है, तब आपके विचार ही आपके सबसे करीब होते हैं। अगर आपने उन्हें दोस्त बना लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप अपने दिमाग की हीलिंग शुरू करने को तैयार हैं? जब आप चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ जैसी किताब को समझना शुरू करते हैं, तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये एक आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को वैसे देख पाते हैं जैसे कभी पहले नहीं देखा। आप समझते हैं कि आपकी आदतें क्यों बनी, आपकी प्रतिक्रियाएं क्यों इतनी तेज हैं, आप बार बार एक जैसे दुख में क्यों लौटते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि आप चाहें तो ये सब बदल सकते हैं।
धीरे धीरे, एक छोटे कदम से, हर दिन। डॉ एमेन का पूरा संदेश इसी एक लाइन में समाया है। दिमाग बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और ये बदलाव किसी और को नहीं लाना है, इसे आपको ही लाना है। क्योंकि कोई और आपके अंदर के शोर को नहीं सुन सकता, कोई और आपकी रातों की बेचैनी नहीं समझ सकता, कोई और आपके अंदर चल रहे उस संघर्ष को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये आपको आपके दिमाग के प्रति जिम्मेदार बनाती है और साथ ही आपको वो रास्ते दिखाती है जिनसे आप बाहर निकल सकते हैं। इसमें कोई दिखावटी मोटिवेशन नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है। ये सीधा विज्ञान है, सीधा अनुभव है और एक सीधा इंसानी स्पर्श है जो कहता है, तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हो, चलो आराम करते हैं, समझते हैं और फिर से खड़े होते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने भीतर झांकें, अपनी भावनाओं को समझें, अपने जीवन को नई दिशा दें, तो इस किताब को एक बार जरूर सुनिए या पढ़िए। यह सिर्फ एक रचना नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है। अगर आज की ये बातचीत आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इन लफ्जों में पाया हो, तो समझिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये वही पल है जब आप अपने दिमाग को सिर्फ एक सोचने वाली मशीन की तरह नहीं, एक जिंदा और संवेदनशील साथी की तरह देखना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप अपने भीतर के शोर को सुनना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया शांत लगने लगती है। और शायद पहली बार आप महसूस करते हैं कि आपकी भावनाएं, आपकी तकलीफें, आपकी उलझनें, सब कुछ समझे जाने लायक हैं, दबाने लायक नहीं। ये किताब आपको सिखाती है कि मेंटल हेल्थ कोई कमजोरी नहीं है, ये तो वो हिम्मत है जो आप हर रोज दिखाते हैं, उठकर, चलकर, मुस्कुराकर और खुद को फिर से एक मौका देकर। तो अगली बार जब कोई बुरा ख्याल दिमाग में आए, तो बस इतना याद रखिए, वो ख्याल है, हकीकत नहीं। आप उसे आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उस पर यकीन करने से इनकार जरूर कर सकते हैं। और यही ताकत है इस किताब की। ये हमें सोचने का नहीं, सोच को चुनने का हुनर सिखाती है। तो चलिए आज से हम सब मिलकर अपने अपने दिमागों की हीलिंग शुरू करते हैं, बिना शर्म, बिना डर और बिना देर किए। क्योंकि जब आप अपने ही भीतर शांति पा लेते हैं, तब दुनिया का कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपका दिमाग बदल सकता है, और जब दिमाग बदलता है तो सच में जिंदगी बदल जाती है। देखिए, जिंदगी बदलने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ी क्रांति करें। कभी कभी सिर्फ इतना काफी होता है कि आप सुबह उठते वक्त एक बेहतर सोच चुनें। दिन में एक बार खुद से ये पूछें, आज मैं अपने दिमाग को क्या खिला रहा हूं, डर या भरोसा। और रात को सोते समय ये जानकर सोएं कि आपने खुद को थोड़ा और समझा, थोड़ा और माफ किया। डॉ डैनियल एमेन कहते हैं कि जब हम अपने ब्रेन की हीलिंग शुरू करते हैं, तो उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, बल्कि हमारे परिवार, दोस्तों और आने वाली पीढ़ियों तक होता है। आपका शांत दिमाग किसी और के लिए सुरक्षा बन सकता है, आपकी क्लैरिटी किसी और की रोशनी बन सकती है, और आपकी रिकवरी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। क्योंकि हीलिंग अकेले नहीं होती। जब आप खुद को हील करते हैं, तो आप एक सटल एनर्जी के जरिए आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। तो अगर आज आपने सिर्फ ये समझ लिया कि मैं अपने विचार नहीं हूं, अगर आपने बस इतना महसूस कर लिया कि मेरे भीतर बदलाव की ताकत है, तो यकीन मानिए आपने वो पहला कदम ले लिया है जो लाखों लोग कभी ले ही नहीं पाते। अब ये आपकी जर्नी है, धीमी हो सकती है मगर सच्ची होगी, तकलीफ देह हो सकती है मगर असली होगी, और सबसे बढ़कर ये आपकी होगी। बस इसे यहीं रुकने मत देना, क्योंकि हर दिन का एक छोटा सा निर्णय आपका पूरा कल बदल सकता है। आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, आपकी कहानी बदल सकती है। तो चलिए आज से, अभी से शुरुआत करते हैं। अब जब अगली बार कोई मुश्किल इमोशन आए, गुस्सा, डर, बेचैनी, उदासी, तो उसे भागने की कोशिश मत कीजिए। बस एक पल ठहरिए और खुद से कहिए, ये मेरा ब्रेन है और मैं इसे समझ सकता हूं, मैं इसे हील कर सकता हूं, मैं इससे प्यार कर सकता हूं। शायद शुरुआत में ये थोड़ा अटपटा लगे, थोड़ा नकली सा भी, लेकिन यही तो हीलिंग होती है। धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। कोई एक दिन में ठीक नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा ठीक जरूर होता है।
और अगर कभी लगे कि आप फिर पुराने पैटर्न्स में फंस रहे हैं तो इस बात को मत भूलिए, पीछे लौटना असफलता नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि कुछ हिस्सा अब भी अटेंशन मांग रहा है। थोड़ा और प्यार, थोड़ा और समझ। चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ। सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आह्वान है अपने दिमाग को दुश्मन नहीं साथी बनाने का, अपने विचारों से लड़ने का नहीं उन्हें सुनने का, और हर उस हिस्से को अपनाने का जिसे दुनिया ने कमजोर कहा लेकिन जो दरअसल आपकी सबसे गहरी ताकत है। तो आइए आज से हम अपने अंदर के शोर को धीरे धीरे संगीत में बदलना शुरू करें। हम अपने अंदर की टूटन को जोड़ने की जगह बनने दें और हम उन सब भावनाओं को अपनाएं जिन्हें अब तक हमने छुपा रखा था। यही है असली आत्म प्रेम, यही है असली बदलाव। आपका दिमाग, आपका साथ, आपकी सोच, आपकी शक्ति और आपकी यात्रा सिर्फ आपकी। इस पूरी बातचीत में अगर कोई एक लम्हा भी ऐसा था जहां आपने खुद को महसूस किया, खुद से जुड़ाव पाया या अपने भीतर की चुप आवाज सुनी, तो बस समझ लीजिए कि आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि हीलिंग हमेशा शोर में नहीं होती, वो होती है एक गहरी सांस में, एक पुराने जख्म को समझने में, या बस उस खामोशी को महसूस करने में जहां आप खुद के सबसे करीब होते हैं। हम में से हर कोई किसी न किसी तरह से टूटा हुआ है, लेकिन उस टूटन में भी एक सुंदरता है। जैसे कांच के टुकड़े जब धूप में चमकते हैं, वैसे ही हमारी कमजोरियां भी हमें रोशनी में लाती हैं। डैनियल एमेन की ये किताब सिर्फ ब्रेन के हिस्सों की बात नहीं करती, ये उन हिस्सों की भी बात करती है जिन्हें हमने सालों से नजरअंदाज किया, दबाया और कभी अपनाया ही नहीं। तो अगर आज आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक हो सकता हूं, तो यही पहला और सबसे सच्चा कदम है। याद रखिए, आप में कुछ भी टूट कर बर्बाद नहीं हुआ है। जो कुछ भी टूटा है वो अब जुड़ने को तैयार है। बस आपको खुद को वो समय, वो समझ और वो सम्मान देना है जिसके आप हमेशा से हकदार रहे हैं। इसलिए जब अगली बार आप आईने में खुद को देखें तो सिर्फ चेहरा मत देखिए, उस इंसान को देखिए जिसने इतने साल चुपचाप सब सहा, फिर भी हार नहीं मानी, जो आज भी उम्मीद कर रहा है, जो आज भी जीना चाहता है, थोड़ा बेहतर, थोड़ा सच्चा, थोड़ा शांत। और यही है इस किताब की आत्मा। चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ। मतलब सिर्फ दिमाग नहीं बदलता, बदलती है नजरिया, सोच, रिश्ता, आदत और आखिरकार पूरी जिंदगी। अब जब आप ये वीडियो बंद करें तो कुछ पल खुद के साथ बैठिए। कोई जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, बस अपने सवालों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि आखिरकार आप ही वो जवाब हैं जिसे आप इतने वक्त से ढूंढ रहे थे। चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ यही नहीं कहती कि आप बदल सकते हैं, ये भी कहती है कि आप पहले दिन से ही उस बदलाव के काबिल थे, बस आपको खुद पर भरोसा दिलाने की जरूरत थी। डैनियल एमेन कहते हैं कि दिमाग को ठीक करने का मतलब केवल अच्छा महसूस करना नहीं होता, इसका मतलब होता है वो जीवन जीना जिसकी आप सच में हकदार हैं, जिसमें आप डर से नहीं, प्यार से फैसले लें, जहां आप रिएक्ट नहीं करें बल्कि रिस्पॉन्ड करें, जहां आप सिर्फ जिएं नहीं, जागरूक होकर जिएं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सफर आप अकेले नहीं चल रहे। हर उस इंसान के दिल में जो ये वीडियो देख रहा है, वही छुपी पीड़ा है, वही उम्मीद है। हम सब एक दूसरे के अजनबी होकर भी कहीं न कहीं एक जैसे हैं। तो जब अगली बार आप अपने विचारों से थक जाएं, तो बस ये याद कीजिए कि ये थकान स्थायी नहीं है। आपका दिमाग दिन ब दिन बदल सकता है, आप खुद से दोस्ती कर सकते हैं, आप अपने ही भीतर घर बना सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर शांति पा लेना। और हां, ये जो फिर मिलेंगे कहा ना, वो बस एक अलविदा नहीं है, वो एक वादा है। एक वादा कि जब भी आप खुद से भटकने लगेंगे, जब भी दुनिया का शोर आपके अंदर की आवाज को दबाने लगेगा, जब भी आपको लगेगा कि अब समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ा जाए, फेसलेस फोकस हमेशा यही रहेगा। एक शांत कोना जहां आप लौट सकें, जहां कोई आपको बिना देखे भी समझ सके, जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है, बल्कि उन कहानियों को जिंदा करना है जो शायद आपने कभी खुद से भी नहीं कही। तो अगली बार जब आप कोई किताब सुनें, कोई सोच समझें या बस खुद से बात करें,
तो उसे जरूरत की तरह मत कीजिए, उसे एक प्रक्रिया की तरह अपनाइए, क्योंकि हीलिंग कोई गोल नहीं होती, वो एक ऑनगोइंग जर्नी है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी चलती है, कभी आंसू के साथ, कभी मुस्कुराहट के साथ, कभी चुपचाप और कभी पूरे दिल से। और अगर आपने आज कुछ भी सीखा है तो बस इतना कि आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, लेकिन अगर आप और बेहतर बनना चाहें तो वो भी आपके ही अंदर से शुरू होगा। और कभी कभी जब आप अकेले होते हैं, चारों ओर सन्नाटा होता है, तब आपके अंदर की सबसे सच्ची आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो कहती है तुम थक गए हो लेकिन हार नहीं मानी है। और शायद यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बार बार टूट कर भी उठते रहना, खुद को जोड़ते रहना। डैनियल एमन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सोच और हमारे ब्रेन के बीच सीधा रिश्ता है। अगर आप बार बार नेगेटिव विचारों में उलझते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके ब्रेन के वायरिंग की पुकार है। वो कह रहा है कि अब उसे हीलिंग की जरूरत है। और हीलिंग का मतलब हमेशा मेडिकेशन या थेरेपी नहीं होता। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है रोज सुबह उठकर खुद से कहना, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक होने के रास्ते पर हूं। यही स्वीकार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। किताब में एक बात बहुत गहराई से कही गई है, हर दिमाग एक कहानी कहता है और हर कहानी में दर्द भी होता है, उम्मीद भी। तो जब आप अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को समझने लगते हैं, तो आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं। और समझना ही पहला कदम है बदलाव की तरफ। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आपका गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि आपके ब्रेन के ओवर एक्टिव हिस्से की प्रतिक्रिया है, तो आप खुद को दोष नहीं देते, आप खुद की देखभाल करने लगते हैं। और जब आप समझते हैं कि आपकी बेचैनी, बार बार की चिंता, डिसीजन ना ले पाने की उलझन, ये सब सिर्फ मन की कमजोरी नहीं बल्कि केमिकल इम्बैलेंस का हिस्सा है, तो आप धीरे धीरे खुद के सबसे मुश्किल हिस्सों को भी अपनाने लगते हैं। वहीं से शुरू होती है असली मुक्ति। और ये जो प्रोसेस है, ये ना इंस्टाग्राम पर दिखती है, ना किसी एक मोटिवेशनल कोट में समा जाती है, ये चुपचाप चलती है। हर रोज जब आप खुद को थोड़ा सा प्यार देते हैं, हर बार जब आप एक नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हैं, हर बार जब आप कहते हैं मैं अपने दिमाग को दुश्मन नहीं साथी बना सकता हूं, और फिर एक दिन आप खुद को उन्हीं विचारों में पकड़ते हैं जो कभी आपको अंदर से तोड़ दिया करते थे, लेकिन इस बार आप बस उन्हें आते हुए देखते हैं और जाने भी देते हैं। यही फर्क होता है जब आपका ब्रेन अब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम करने लगता है। एमन कहते हैं कि जब हम अपने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की गतिविधि को समझते हैं, तब हम ये भी समझने लगते हैं कि कौन सी आदतें हमें सैबोटाज कर रही हैं और कौन सी छोटी छोटी चीजें हमारे ब्रेन को सटल हीलिंग दे रही हैं। जैसे एक अच्छी नींद जो हमें लगेगा कि बस थकावट मिटाने के लिए है, असल में वो हमारे इमोशनल रेगुलेशन का आधार बनती है। या जैसे शुगर और जंक फूड जो बस स्वाद लगते हैं, पर धीरे धीरे हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को ऐसा बिगाड़ते हैं कि हम खुद को ही खोने लगते हैं। और फिर बात आती है उस साइलेंस की जो हम सोचते हैं कि अनकंफर्टेबल है, लेकिन दरअसल वही साइलेंस है जहां से क्लैरिटी निकलती है। जब आप मेडिटेशन नहीं बल्कि बस अवेयरनेस में रहते हैं, बिना भागे, बिना छुपे, बस खुद को ऑब्जर्व करते हैं। यही किताब हमें बताती है अवेयरनेस ही असली इंटरवेंशन है। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि कौन सी बात आपको ट्रिगर करती है, कौन सी सोच बार बार आपको गिल्ट में ले जाती है और किस पल आपको सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, तब आप उन पैटर्न्स को बदलना शुरू कर देते हैं जो बरसों से आपकी जिंदगी को चला रहे थे। और एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप अब रिएक्ट नहीं करते, आप अब खुद को ब्लेम नहीं करते, आप अब उस इनर कैओस को शांत करना सीख गए हैं जिसके लिए आप हमेशा किसी और की तलाश में थे। लेकिन अब आपको पता चल चुका है, शांति बाहर नहीं, आपके अपने ही ब्रेन की गहराई में छुपी होती है। यही वो बिंदु है जहां से जिंदगी सच में बदलने लगती है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब आप किसी परेशानी के बीच होते हुए भी पूरी तरह टूटते नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सिर्फ इमोशन है, ये स्थायी नहीं है।
अब आपको समझ आ चुका है कि आपका दिमाग आपके हर अनुभव का रंग तय करता है, और जब आप उस रंग को खुद चुनना सीख जाते हैं तो वही जिंदगी जो कभी बोझ लगती थी अब एक अवसर बन जाती है। डॉ एमेन बार बार इस बात को दोहराते हैं कि थॉट्स कम फ्रॉम द ब्रेन बट दे ऑल्सो शेप द ब्रेन, यानी सोच पैदा होती है दिमाग से, लेकिन वो सोच धीरे धीरे दिमाग को नया रूप भी देने लगती है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दिमाग का वो चमत्कारी गुण जिससे वो हर नए अनुभव, हर नई आदत और हर नए निर्णय से खुद को बदल सकता है। और इसीलिए ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये एक्शनेबल स्टेप्स देती है, जैसे कि हर दिन कम से कम 15 मिनट ऐसे बिताइए जहां कोई स्क्रीन ना हो, सिर्फ आप हों और आपकी अवेयरनेस। अपने अंदर आने वाले हर नेगेटिव थॉट को पकड़िए और उससे सवाल कीजिए, क्या ये पूरी तरह सच है? कालर दिन में एक बार किसी एक अच्छी चीज पर ध्यान दीजिए जो आप में मौजूद है, भले ही छोटी हो। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके ब्रेन के सर्किट्स को रीवायर करते हैं और आपको पहले से बेहतर नहीं, पहले से ज्यादा खुद के करीब बना देते हैं। और यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है कि आप किसी और जैसे नहीं बनना चाहते, आप सिर्फ अपने असली रूप में लौटना चाहते हैं। एक ऐसा रूप जो कंडीशनिंग से परे है, जो गिल्ट और शेम से आजाद है, जो समझता है, स्वीकार करता है और फिर आगे बढ़ता है। और इस प्रोसेस में सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि आप धीरे धीरे दूसरों को भी उसी कंपैशन से देखने लगते हैं, क्योंकि जब आप खुद की टूटन को अपनाते हैं तब दूसरों की तकलीफें भी आपको साफ दिखने लगती है। अब आप जजमेंटल नहीं रहते, अब आप इंसान बन जाते हैं, पूरी तरह से इंसान। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे फेसलेस फोकस, जहां हर शब्द आपको थोड़ा और करीब लाता है खुद से। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।